हेलो नमस्ते। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक रूटीन वीडियो 4 मंथ बेबी की। मेरी बेटी रूरू 6 मंथ की हो चुकी है, उसके साथ मेरा दिन कैसे बीतता है तो वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वो अभी 3 मंथ और 15 दिन की हुई है। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और मेरी अजवाइन की पानी बन चुकी है, तो यहाँ मैं उसे छान रही हूँ। अजवाइन और जीरे का पानी मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया है। सी सेक्शन के बाद मैं ये पानी ज़रूर लेती हूँ, इससे वेट लॉस भी होता है और मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो वो पानी मैं ज़रूर लेती हूँ। उसके बनाने के लिए मैं बस 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन डालकर पानी में डालकर उसे उबाल देती हूँ। थोड़ा सा उबालने के बाद जब पानी आधा बच जाता है तो फिर उसे ठंडा करके पी लेती हूँ। दूसरे वाले रूम में ना थोड़ा सा धूप आता है तो खिड़की से, तो बस मैंने बेड वहीं पर लगा लिया है। पहले बेड दूसरी तरफ था तो धूप के कारण मैंने इस साइड बेड को कर लिया ताकि राधिका को जो है वो धूप लगे। तो मैं बस यहीं पर उसकी मसाज कर रही हूँ। बच्चों को मसाज करना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं 3 टाइम मसाज करती हूँ इसका। और जैसा मैंने देखा हुआ है सबको करते हुए अपने घरों में, मम्मी जी लोगों को, बस मैं उसी तरीके से मसाज करती हूँ। उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे से नहीं होता है कि छोटा सा बच्चा है, कैसे मैं ज़ोर ज़ोर से करूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से मालिश करूँ। बच्चों को मालिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो लेटे लेटे एक ही जगह लेटे रहते हैं तो थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं और उनको थक से जाते हैं एक जगह लेटे लेटे। तो इसीलिए उनके मसाज बहुत ज़रूरी है और 3 टाइम मसाज मैं करती हूँ इसका। और पेट का मसाज तो अच्छी तरीके से धीरे धीरे इसीलिए करना चाहिए कि बच्चों को कॉलिक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं गैस की समस्याओं से क्योंकि वो दूध ही पीते हैं और दूध पीने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉलिक की समस्या होती है। तो हल्के हाथों से पेट का मसाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। और एक्सरसाइज भी, बच्चों को मसाज के बाद एक्सरसाइज भी ज़रूर करवाना चाहिए। तो यहाँ मैं करवा रही हूँ रूरू की एक्सरसाइज। वो इंजॉय करती है मसाज करवाने टाइम, वो खुश रहती है क्योंकि मैं इसका जो है वो पेट भर देती हूँ, मतलब मैं इसको अच्छे से दूध पिला देती हूँ, पेट भर देती हूँ, तब जाकर मसाज करती हूँ। तो इसीलिए ये मसाज टाइम जो है वो इंजॉय करती है और खुश रहती है। और मैंने सिर पर भी तेल डाल दिया है। मसाज के बाद सिर पर तेल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ठंड का मौसम आ गया है तो सिर पर मैं सरसों का तेल रख रही हूँ क्योंकि इससे कहा जाता है ना कि सर्दी खांसी ये सब ठंड में बच्चों की जो भी प्रॉब्लम होने वाली रहती है उससे बच्चे ठीक रहते हैं। तो बस वो उसको मैंने बात करवा दिया, कपड़े पहनाकर उसे सुला दिया क्योंकि आज मुझे जाना है अपने ससुराल, इसीलिए मैं आ गई उसके पैकिंग के लिए। शाम में जाना है ससुराल क्योंकि मम्मी जी का दूसरा बरसी है, तो इसीलिए परसों है और कल बहुत सारा कुछ होता है वहाँ, नियम जो रिचुअल सब होता है वही है। तो इसीलिए मैं थोड़े से कपड़े रख रही हूँ। ठंड है तो थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। अगर जो 2-3 दिन के लिए भी जा रहे हैं तो स्वेटर हो गया, और जब छोटा बेबी साथ में रहता है तो और भी ज़्यादा सामान तो हो ही जाता है। तो बस मैं राधिका के लिए सोच कर ले जा रही हूँ कि 3 दिन भी रहेगी तो स्वेटर, उसके कपड़े, उसके डायपर। और एक बात हाँ कि मैं डायपर दिन भर में नहीं पहनाती हूँ, डायपर मैं सिर्फ रात में पहनाती हूँ। जब उसकी मसाज मैं 6-7 बजे के बीच में करती हूँ और वो सो जाती है, उसका सोने का टाइम शाम में 6 बजे के बाद वो हमेशा से सो जाती है। तो उसी टाइम मसाज के बाद मैं उसको डायपर पहना देती हूँ।
और दिन में मसाज करते वक्त भी नहीं पहनाती हूँ। आप लोग को मैं जब वीडियो बनाती हूँ दिखाती हूँ तो उस टाइम मैं सिर्फ डायपर पहना देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर पहना के रखती हूँ, बिल्कुल नहीं, सिर्फ रात में। तो उसको मैंने रेडी कर दिया और उसको मैं दे रही हूँ बोतल, तो वो पी ही नहीं रही थी। मैं कम ही बनाती हूँ बोतल में दूध कि ये पी ले, लेकिन उसका बिल्कुल भी पीने का मन नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ वो चाह रही थी कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग मिले। तो मैंने उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा दिया और उसके बाद वो खुश हो जाती है। और जब 4 मंथ के बच्चे हो जाते हैं तो वो मतलब उनका जो विकास होता है वो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, तो देख वो हंसने लगते हैं। अभी मैंने कैमरा ऑन किया तो सिर्फ कैमरा के तरफ ही देख रही थी और अपने हाथ हिला रही थी और अपने कपड़े को हाथ से उठाकर कभी अपने दांत में दबा लेती थी और कभी कुछ। तो अब उसके सोने का टाइम हो गया तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, तो मैंने उसे करवा दिया और यहाँ वो सो गई है तो मैं भी रेडी हो जाऊँ। अभी दिन बहुत बिजी जाता है, दिन बहुत 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 बिजी जाता है और दिन अच्छे भी हैं। आप लोग को भी पता है ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बट ये दिन वापस नहीं आएंगे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो सब कुछ अपने आप करना शुरू कर देते हैं, फिर तो इसीलिए तो अच्छा भी लगता है और परेशान रहती हूँ फिर भी अच्छा ही लगता है। तो यहाँ मैंने जो गोंद के लड्डू बनाए थे वो खा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी भूख लग रही थी और टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है, तो बस वो छोटी सी भूख शांत करने के लिए 1-2 लड्डू काफ़ी है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग जो भी माँ करवाती है उनको भूख बहुत ज़्यादा लगता है और ये नहीं कि वो हमेशा एक थाली भर कर खाया जाए, थोड़ा सा भूख लगता है तो उसके लिए 1 लड्डू 2 लड्डू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खाना। तो आप लोगों ने देखा मेरे वीडियो में कि मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल और ये मॉर्निंग का टाइम है अब मेरे ससुराल में, और अभी तक रूरू सोई हुई है और मैं उसे नहीं जगाती हूँ जब तक वो खुद से नहीं जग जाती है। वो अभी सोई है, वो सवेरे जल्दी उठ जाती है, 3-4 बजे के बीच में उठ जाती है और फिर वो अभी सो गई थी। यहाँ मैं उसका जो है कपड़े खोल लूँगी। आज मसाज वाली जो है अभी तक नहीं आई है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद इसकी मसाज कर देती हूँ एक बार, फिर जब वो आएंगी तो वो कर देंगी। और गांव में ना ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसको स्वेटर पहना दिया था अच्छे से। और पटना में अभी उतना ज़्यादा ठंड नहीं आया है कि घर के अंदर स्वेटर पहनाने की ज़रूरत पड़े, पर यहाँ है तो मैंने इसे पहना दिया और कर रही हूँ इसकी मालिश। और मसाज मैं अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आता है मालिश करना। ये जब से हुई है तब से, अगर मैं ससुराल आती हूँ तभी मम्मी जी लोग या जो काम करने आती है मेरे यहाँ वो कर देती हैं, नहीं तो मैं ही इसका मसाज करती हूँ। और पटना में तो मैं ही सिर्फ इसका मसाज करती हूँ, मसाज हो गया या बात हो गया वो मैं ही करवाती हूँ। तो बस सीख गई हूँ। और जब टप्पू छोटा था तो उस टाइम भी कभी कभी मैं मसाज कर देती थी और सभी को देखती थी कि कैसे वो लोग करते हैं, तो बस उसी तरीके से मैं मसाज कर देती हूँ इसका। और कितने लोगों ने कमेंट में 1-2 कमेंट ऐसा आया था कि इसका नाभि जो है वो कब अंदर जाएगा। तो जो बच्चा बहुत रोता है, मेरे यहाँ तो यही कहा जाता है, तो थोड़े दिन वो जो नाभि है वो ऊपर आ जाता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है फिर, क्योंकि टप्पू का भी ऐसा ही था। लेकिन जब वो 5-6 महीने का हुआ था तो उसका खुद से ठीक हो गया था। 4 मंथ के बच्चे जब हो जाते हैं तो फिर वो जब भी आप कुछ बोलते हैं तो वो आपका फेस देखते हैं। राधिका सेम ऐसा ही करती है कि मैं जब भी उससे बातें करती हूँ तो वो फिर मेरा फेस देखती है और वो बातें भी साथ में करती है, मतलब वो अपनी तरह से कुछ कुछ आवाज़ें निकालती हैं और स्माइल करती हैं। तो अच्छा लगता है जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और वो
और जब 2-3 महीने के न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तब तक तो वो सिर्फ कुछ नहीं बोलते हैं, ना हंसते हैं, ना मतलब आप उनको कितना भी प्यार कर लो लेकिन वो कुछ नहीं ही आपके तरफ ना देखते हैं और ना ही वो स्माइल देते हैं, कुछ नहीं। जब 3 मंथ के बाद वाले बच्चे जो होते हैं ना वो स्माइल करने लगते हैं तो अच्छा लगता है। तो यह मैंने इसको एक्सरसाइज भी करवा दिया है। देखिए किस तरीके से मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, इसी तरीके से सब यहाँ करते हैं तो मैंने भी इसी तरीके से अभी किया है। और इसे मैं अच्छे से अपने हाथ से ऐसे भी करूँगी, क्योंकि बगल से एक मम्मी जी आई थी तो वही बोल रही थी कि नहीं इसको वैसे ही करवाओ, तो फिर बच्चा जो है वो डरता नहीं है। तो बस मैं उन्हीं से बातें कर रही थी कि मैं हमेशा ऐसे नहीं करती हूँ, तो उनका वो कह रही थी कि नहीं इस तरीके से ज़रूर किया करो, इससे बच्चा डरता नहीं है। तो सर में तेल रख दिया, तेल रखने के बाद मैं इसके कपड़े सिर्फ चेंज कर दूँगी। मैंने इसे बात नहीं करवाया है और ना ही अभी मैंने इसे स्पंज करवाया, क्योंकि मैंने कहा ना कि दूसरी मालिश जब इसकी होती है दूसरे टाइम की मसाज 11 बजे, तो उस टाइम मैं इसका करवाती हूँ। तो आज थोड़ा सा इसका कोल्ड भी जैसा भी लग रहा है, मेडिसिन वगैरह मैंने दिलवा दिया, क्योंकि रात में यहाँ पे आई थी, उसके बाद 1 दिन पहले से ही लग रहा था तो मेडिसिन वगैरह इसका ले लिया था मैंने, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि आज मैं इसका बात नहीं करवाऊँगी। तो बॉडी लोशन फिर लगा दिया मैंने, क्योंकि बॉडी लोशन लगाना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो पूरा जो है बॉडी का स्किन जो होता है वो पूरा ड्राइनेस हो जाता है। तो बच्चे को जब भी नहलाया जाए या फिर कपड़े से ही उसे वो अच्छे से स्पंज किया जाए तो बॉडी लोशन ज़रूर लगाना चाहिए। और थोड़ा सा पाउडर मैं फेस में सिर्फ थोड़ा सा ही पाउडर लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बस हल्का पाउडर मैं लगा देती हूँ। और काजल भी ज़रूर लगाती हूँ, तो क्योंकि काजल लगाने के बाद थोड़ा सा देखने में आँख अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं पाउडर लगाने के बाद मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ। और फेस में मैं काजल इसीलिए लगाने के बाद मैं पाउडर लगाती हूँ कि काजल जो है ना वो नीचे नहीं आता है पाउडर लगाने के बाद। तो यहाँ वो हो चुकी है अच्छे से रेडी, अब मैं किसी को दे दूँगी। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और घर में इतना फैला रहता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं रात यहाँ आई हूँ और बैग से मैंने सारे सामान निकाले हैं और अभी तक कुर्सी पर सारा कुछ रखा हुआ है। अब मैं इसे अच्छे से अलमारी में सेट कर दूँगी, क्योंकि घर बंद रहता है तो फिर जब भी हम लोग आते हैं तो खोलते हैं तो थोड़ा सा तो काम रहता है। सबसे पहले घर आती हूँ तो सुबह हो के मैं चादर वगैरह सब बेड से हटाकर उसको साफ़ करने के लिए डाल देती हूँ। फिर घर में धूले हो जाती है तो वो तो काम करने वाली जो आंटी आती हैं वो सारा काम कर देती है, लेकिन फिर भी क्योंकि घर बंद रहता है और बंद घर में भी धूल बहुत ज़्यादा जम जाता है। मेरी देवरानी भी अब वो उसके भी बच्चे, उसकी एक बेटी है वो बड़ी हो गई है तो वो भी अब उसको पढ़ाने के लिए वो भी अलग चली गई है, सिटी में चली गई है, जिसकी वजह से घर अब बंद रहने लगा है। जब हम लोग को छुट्टी होता है तभी हम लोग आ पाते हैं। तो अभी मम्मी जी का दूसरा बरसी है तो सब आए हुए हैं। और हाँ, ससुराल में मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैं नहीं ले पाती हूँ, तो बस वही थोड़ा सा वीडियो और ना ही फैमिली के किसी मेंबर को मैं दिखाती हूँ। तो क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि अभी शुरुआत है और शुरुआत में फिर उन सबको भी ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं बस अपना और ये इसका वीडियो ही डाल देती हूँ यहाँ आने पर, इसीलिए मैं बहुत कम वीडियो बना पाती हूँ। तो बस उसके कपड़े मैंने धो दिए हैं, कपड़े धोकर मैंने छत पर डाल दिया है। छत पर धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो 1 दिन में कपड़ा सूख जाएगा। पटना में तो है कि मैं छत पर नहीं जा पाती हूँ, घर के आगे ही डाल देती हूँ, लेकिन यहाँ छत है और बहुत ही अच्छा धूप आ रहा था तो मैं भी चली गई छत पर इसको लेकर कुछ देर के लिए। इसका दूसरा टाइम भी मसाज हो चुका, मेडिसिन दे दिया है, फीड करने के बाद ये सो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक है, आगे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाऊंगी और बच्चे
के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और पिछले वीडियो को भी जाके देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।